हेलो गाइस, व्हाट्स अप। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और घरों में होंगे और इस पेंडेमिक सिचुएशन में कुछ ना कुछ आप कर रहे होंगे। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। नाम मेरा विनय वर्मा है एंड बेसिकली आई एम फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट मंडी से मैं बिलोंग करता हूँ। फॉरएवर के इस प्लेटफॉर्म में मेरा जो जर्नी आज से तकरीबन 8-9 मंथ पहले हुआ था। तो जैसा अभी अभी आप इस बिज़नेस में एसोसिएट हुए हैं, किसी ने आपको इस बिज़नेस का सिस्टम दिखाया है, तो आपके मन में भी एक डाउट होगा कि काम क्या करना है। ठीक है, वो डाउट मेरे अंदर भी था। जब मैंने इस बिज़नेस प्लान को देखा था तो मेरे मन में भी ये प्लान था कि इतना पैसा आता कहाँ से है और कैसे यहाँ पे हमें इनकम मिलेगा। ठीक है, कार प्लान लेवल कैसे मिलेंगे। ठीक है, हर एक चीज़, काफ़ी सारे डाउट मेरे मन में थे, लेकिन मैंने वहाँ से गिव अप नहीं किया था, इस चीज़ को सीखना स्टार्ट किया। और जब मैंने ये सिस्टम देखा था ना, तो एक बात मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने सिस्टम देखा था ना, सारी की सारी जो बातें बताई गई थी, सारी की सारी मेरे सर के ऊपर से चली गई थी। मुझे कोई भी चीज़ समझ नहीं आई थी कि क्या बता रहे हैं, ये हो क्या रहा है, कुछ पता नहीं लग रहा था। लेकिन एक चीज़ मुझे क्लियर थी कि यहाँ पे पैसा आता है और यहाँ पे लाइफस्टाइल बहुत अच्छा हो सकता है अगर हम यहाँ पे काम करें तो। ठीक है, सबसे बड़ी बात टाइम फ्रीडम, कि यहाँ पे टाइम फ्रीडम मिलता है कि आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग काम कर सकते हो। जब आपका मन हो तब आप यहाँ पे काम कर सकते हो और जब आपका मन नहीं हो तो आप बैठे रहो। ठीक है, तो देखो, वही चीज़ मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ कि हमने काम कैसे करना है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप इस सेशन में आए हैं तो इसको अच्छे से एंड तक ज़रूर देखना, तभी आपको क्लैरिटी होगी कि हमें यहाँ पे इनकम कैसे आता है, हमारा यहाँ पे काम क्या होता है। ठीक है, वो चीज़ें आपको तभी क्लियर होगी। अगर आप आधा सेशन लगाने के बाद इसको स्किप करते हो ना, छोड़ देते हो इस चीज़ को, तो मैं बताऊंगा जिस बंदे ने आपको इस सिस्टम से एसोसिएट कराया है, आप उसको मैसेज करके बोल दो या फिर कॉल करके बोल दो कि मुझे ये बिज़नेस नहीं करना, क्योंकि आपका भी टाइम वेस्ट हो रहा है और उस पर्सन का भी टाइम वेस्ट हो रहा है। तो टाइम वेस्ट मत करें बिल्कुल भी किसी भी पर्सन का। ठीक है, और अच्छे से इसको समझे। अगर आप इस बिज़नेस को लेके सीरियस है, कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। मैं आपको इस वीडियो में हर एक चीज़ अच्छे से क्लियर कराने वाला हूँ अभी। ठीक है, तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि इस चीज़ को ना अच्छे से अंडरस्टैंड करना। ठीक है, अगर ये चीज़ आपको क्लियर होगी ना, तो लाइफ में आपको कोई भी इस बिज़नेस करने से नहीं रोक सकता। ठीक है, तो अच्छे से एंड तक इसको अच्छे से समझना। अगर आपको समझ ना आए तो फिर से एक बार देख लेना इसको। ठीक है, अब हाउ टू स्टार्ट फॉरएवर बिजनेस, कैसे हम स्टार्ट करें इस बिज़नेस को। देखो, सबसे पहले हमारा यहाँ पे ज्वाइनिंग होता है। ठीक है, ज्वाइनिंग करने के लिए यहाँ पे आधार कार्ड जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बिना आधार कार्ड के आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो सकती इस बिज़नेस में। ठीक है, और उसके बाद 2 तरीके हैं हमारे बिज़नेस स्टार्ट करने के कि कैसे हम इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, 2 प्रोसेस होती है, एक फास्ट प्रोसेस, एक स्लो प्रोसेस। तो पहले बात करूंगा फास्ट प्रोसेस की। फास्ट प्रोसेस में फर्स्ट जो होता है, डायरेक्ट हम 30,000 इन्वेस्ट कर ले और बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि हाँ, तो इन्वेस्टमेंट भी है, पहले तो बताया नहीं कि कोई इन्वेस्टमेंट भी, और अब बता रहे कि इन्वेस्टमेंट है। देखिए, आप बिल्कुल भी ना घबराएं। ठीक है, मैं आपको दूसरा तरीका भी बताऊंगा जहाँ पे हमने थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करने से अपना 2cc कंप्लीट कर सकते हैं। ज़्यादा पैसा नहीं, मतलब 1000-1500 जितना आपका पॉकेट अलाउ करती है। ठीक है, उसमें हम अपना 2cc कर सकते हैं। मैं आपको पहले बता रहा हूँ फास्ट प्रोसेस। देखिए, जब आप 30,000 यहाँ पे इन्वेस्ट करते हो ना, एक तरीके से मैं आपको बता दूँ, वो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। इन्वेस्टमेंट वो होता है कि कहीं पे आपने पैसा लगाया है और उसके बदले में आपको कुछ भी नहीं मिला। ठीक है, यहाँ पे आपको प्रोडक्ट मिल रहे हैं उसके बदले। ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट नहीं। और प्रोडक्ट इतने जेन्युइन प्रोडक्ट, इतने ज़बरदस्त प्रोडक्ट है ना, आप यूज़ करोगे, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होंगे उन प्रोडक्ट्स के। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, 30,000 इन्वेस्ट करने से आपको जो यहाँ पे 2 फ़ायदे होने वाले हैं। पहला फ़ायदा है कि आपको एक बहुत बड़ा बिजनेस मिल जाता है जो कि 162 कंट्रीज़ में ऑपरेट कर रहा है, 162 कंट्रीज़ में ऑपरेट कर रहा है। इतना बड़ा बिजनेस आपको मिल रहा है। ठीक है, और जो सेकंड है, यहाँ पे आप ना अपने साथ में स्पॉन्सरिंग करा सकते हो। जैसे ही आपका 2cc होता है ना, तो 2cc होने के बाद आप अपने साथ किसी भी पर्सन को स्पॉन्सर कर सकते हो। और किसी भी कंट्री से, किसी दूसरी कंट्री से भी, अगर आपका इंडिया से बाहर से कोई पर्सन है जो फ्रेंड है आपका इंस्टाग्राम पे, ठीक है, कहीं भी आपका फ्रेंड है, तो आप उसको इस बिज़नेस में ज्वाइन करा सकते हो अपने साथ। ठीक है, आफ्टर 2cc, जब आप 30,000 का बिज़नेस करते हो। ठीक है, एंड उसके बाद आपका मेन वर्क रहता है यहाँ पे स्पॉन्सर करने का। ठीक है, न्यू पर्सन को स्पॉन्सर करना है।
एंड जैसे ही आपका 2cc कंप्लीट होता है ना, उसके बाद आप किसी भी पर्सन को 2cc करा सकते हैं, स्पॉन्सर कर सकते हो किसी भी पर्सन को। अगर आप एक पर्सन का 2cc कराते हो ना, तो उसका जो 20% रेफरल कमीशन होता है 30,000 का, वो आपके अकाउंट में आ जाता है, मतलब कि 6,000 रुपये आपके अकाउंट में आता है। ठीक है, अब आप खुद सोच कर देखो, अगर आप एक महीने में 50 लोगों को प्रेजेंटेशन दिखाते हो, तो 50 में से ज़्यादा नहीं मैं कहूँगा, सिर्फ 5 लोग 2cc करेंगे आपके साथ। ठीक है, अगर 5 लोग भी 2cc करेंगे ना, तो आपका जो फर्स्ट मंथ का पे आउट होगा इस बिजनेस से 30,000 हो जाता है। ठीक है, जो पैसा आपने लगाया था वो सारा आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, और प्रोडक्ट आपको पहले मिल चुके हैं जो आपने 30,000 लगाया था। ठीक है, प्रोडक्ट ऐसा सोच लो कि प्रोडक्ट आपको बिल्कुल फ्री मिल चुके हैं। ठीक है, ये फास्ट प्रोसेस था। अब मैं आपको स्लो प्रोसेस बताता हूँ। स्लो प्रोसेस में हमने क्या करना है। ठीक है, हमने सबसे पहले यहाँ पे एक लिस्ट तैयार करनी है, 150 पर्सन की हमने लिस्ट तैयार करनी है। ठीक है, और उसके बाद हमने प्रोडक्ट को सुजेस्ट करने का हमने ट्राई करना है। ओके, तो वो चीज़ मैं आपको अभी बताता हूँ, तो ध्यान से समझना इस चीज़ को। यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता है, एक फॉर्म फिल करना पड़ता है आपका। यहाँ पे ज्वाइनिंग बिल्कुल फ्री है। आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो है, जिसने आपको इस बिज़नेस से एसोसिएट कराया है, आप उसको अपने जो है आधार कार्ड वगैरह दे के अपनी ज्वाइनिंग कर सकते हो। डैप फॉर्म मतलब डिस्काउंट एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, जैसे आप ये फॉर्म फिल करते हो, आप कंपनी में नोपस कस्टमर बन जाते हो। आपको एक लेवल देती है कंपनी, और यहाँ पे आपको 10 to 15% तक डिस्काउंट मिलना स्टार्ट होता है। ठीक है, खुद सोचो, कंपनी आपको जानती नहीं है। ठीक है, फिर भी आपको कंपनी जो है अपना फॉर्म फिल करने से ही आपको 10 to 15% तक डिस्काउंट दे रही है। ठीक है, अब प्लान तो आपने देख लिया होगा। ठीक है, उसमें जो सर ने आपको जो है डेमो करके दिखाए, आपने डेमो देखा होगा कि इतना ज़बरदस्त है। एलोवेरा जेल का डेमो देखा, आर्टिक सी का डेमो देखा। ठीक है, इतना ज़बरदस्त डेमो है प्रोडक्ट का। अब आपको बिलीव कब होगा कि सच में प्रोडक्ट जो है इतना ज़बरदस्त है, जब तक आप खुद के लिए कोई प्रोडक्ट परचेज नहीं करते। ठीक है, कंपनी बोलती है सबसे पहले आप जो है खुद के बिलीव सिस्टम के लिए, सिर्फ बिलीव सिस्टम के लिए 1000 से 1500 का प्रोडक्ट परचेज करो। ठीक है, ये सिर्फ बिलीव सिस्टम के लिए। अगर आपको ये भी इन्वेस्टमेंट लग रहा है कि 1000-1500 इन्वेस्टमेंट है, तो खुद सोचो, आप कहीं शॉपिंग करने जाते हो, कहीं कपड़े लेते हो, पैंट वगैरह लेते हो ना, पैंट कोट लेते हो, तो 1000-1500 रुपये, तब वो भी आपके लिए इन्वेस्टमेंट होगा शायद, है ना। तो देखो, अगर आप ये प्रोडक्ट परचेज करते हो, ठीक है, उसके बाद आपकी यहाँ पे आईडी जनरेट हो जाती है। ओके, उसके बाद आपको कंपनी यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड कराती है, प्रोडक्ट ट्रेनिंग प्लस बिजनेस ट्रेनिंग। ये सिर्फ 5 से 7 दिन की होती है, जिसमें बताया जाता है आपको कि प्रोडक्ट कैसे कैसे बना है, क्या इसमें इंग्रेडिएंट्स है और इसके बेनिफिट क्या क्या है, और बिजनेस के बारे में बताएंगे, बिजनेस में आपने ग्रो कैसे होना है, यहाँ से अच्छा इनकम कैसे लेना है और लेवल अचीव कैसे करना है। ठीक है, वो चीज़ आपको यहाँ पे बताई जाएगी। उसके बाद हमारा मेन वर्क क्या होता है, यहाँ पे मैंने बताया स्लो प्रोसेस में आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले हमने एक लिस्ट तैयार करनी है 150 पर्सन की, मतलब 150 पर्सन की हमने लिस्ट तैयार करनी है। अब आपको पता है कि हमारे चारों तरफ ना एक सर्कल होता है, जिसमें हमारे फ्रेंड होते हैं, कज़न होते हैं, कॉलेज के फ्रेंड होते हैं, रिलेटिव होते हैं। इस तरह से चारों तरफ मतलब कि बहुत सारे रिलेटिव होते हैं। उनको हमने क्या करना है, प्रोडक्ट सुजेस्ट करने की कोशिश करनी है। ठीक है, सबसे पहले आपने खुद के लिए प्रोडक्ट परचेज करना है। जब आपको इसका बेनिफिट मिलेगा, तभी तो आप लोगों को बता सकोगे कि हाँ, इसमें सच में बेनिफिट है इस प्रोडक्ट के और बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। ठीक है, अगर आप यूज़ ही नहीं करोगे प्रोडक्ट, तो आप लोगों को कैसे बता पाओगे, है ना, वो चीज़ है। तो सबसे पहले हमने खुद यूज़ करना है, उसके बाद हमने स्पॉन्सर करना है लोगों को। ठीक है, 150 लोगों की आप लिस्ट बनाते हो, 150 के 150 अब आपसे प्रोडक्ट नहीं लेंगे। ये चीज़ भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, इनमें से कुछ लोग आपको मिलेंगे जो आपको बोलेंगे कि हाँ, हमने बहुत सारे प्रोडक्ट खाए हैं, कुछ नहीं हुआ, ऐसा है वैसा है। कुछ लोग बोलेंगे कि हमें डॉक्टर पे ही बिलीव है, हमारा डॉक्टर ही हमारा भगवान है। अब खुद सोचो, डॉक्टर पे इतना बिलीव है लोगों को अभी के टाइम पे। मैं बोल रहा हूँ, किसी एक कागज़ में ना मिट्टी डाल के दे देना कोई डॉक्टर कि हाँ, इसको खा लो। मैं एक बात बोल रहा हूँ, लेकिन माइंड मत करना इस चीज़ को, लेकिन एक बात बोल रहा हूँ मैं जस्ट, कि अगर आप ये चीज़ करते हो ना, डॉक्टर आपको दे दे, तो आप उस चीज़ को खा लोगे। ठीक है, आप नहीं देखो कि उसमें नुकसान कितने हैं, उसको खाने से हमारी हेल्थ को कितना नुकसान हो सकता है, वो चीज़ हम कभी भी नहीं देखते, उसके बैक साइड में कभी नहीं देखते। डॉक्टर तो 100 mg की भी गोली देता है, 150 mg की भी गोली देता है। कभी पढ़ना उस चीज़ के बारे में, जो 150 mg की गोली होती है, कितना हार्मफुल होता है हमारी बॉडी के लिए वो। ठीक है, फिर भी हम उस चीज़ को खाते हैं। ठीक है, तो उसके अलावा मैं बता रहा हूँ आपको, 150 लोगों की आपने लिस्ट बनाई होगी, 150 में से नॉर्मल मैं बोल रहा हूँ 25 से 30 लोग आपसे प्रोडक्ट लेंगे। ठीक है, 25 से 30 पर्सन आपसे प्रोडक्ट परचेज करेंगे। ठीक है, और आपको पता होगा कि
इस तरह से प्रोडक्ट लेगा। अगर 30 बंदे हैं, 30 बंदे अगर मान के चलो 2-2 हज़ार के भी प्रोडक्ट लेते हैं, आपके रिलेटिव सर फ्रेंड सर्कल जितने भी है, तो आपका बिजनेस जो है 60,000 का होता है यहाँ पे, ठीक है। और 60,000 का जैसे ही होता है, अब आपको पता है कंपनी जो है 162+ कंट्रीज में ऑपरेट कर रही है, पूरे वर्ल्ड वाइड में ऑपरेट कर रही है। अब हर एक कंट्री की करेंसी अलग है, कहीं की यूरो है, कहीं की पौंड है, कहीं की टका है, कहीं की डॉलर है और इंडिया की रुपीज़ है। अब काफ़ी कंफ्यूजन हो जाएगा कि अमेरिका का $1 है और इंडिया में आके वो 75 रुपीज़ के आसपास बन जाता है, ठीक है। काफ़ी कंफ्यूजन होगा, ठीक है। तो कंपनी ने क्या किया है, खुद की करेंसी बना दी है CC, ठीक है, जिसे हम कैश क्रेडिट भी बोलते हैं और कॉमन करेंसी भी बोलते हैं, ठीक है। अब CC क्या है, CC को अच्छे से अंडरस्टैंड करना, CC क्या है, ठीक है। CC हमारे प्रोडक्ट के पॉइंट है। जैसे हमारा एलोवेरा जेल है जिसका आपको डेमो दिखाया गया था, उसके 102 पॉइंट है। हर एक प्रोडक्ट के ना पॉइंट दिए गए हैं, और प्रोडक्ट हमारे छोटे मोटे प्रोडक्ट नहीं है। आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो वर्ल्ड नंबर 1 एलोवेरा जेल, तो वर्ल्ड का नंबर 1 एलोवेरा जेल हमारी कंपनी बनाती है, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट प्रोडक्ट है हनी। हनी के 105 पॉइंट है। हनी भी आप गूगल पे सर्च करो वर्ल्ड नंबर 1 बी हनी, ठीक है, तो हमारे कंपनी का ही हनी आता है। उसके बाद टूथपेस्ट हमारा 34 पॉइंट इसके है। गूगल पे जाके आप ये भी देख सकते हो वर्ल्ड नंबर 1 टूथपेस्ट, ठीक है, तो फॉरएवर का ही टूथपेस्ट आता है। इतने ज़बरदस्त प्रोडक्ट हमारी कंपनी के पास है, ठीक है। नेक्स्ट प्रोडक्ट है RG+ के 387 पॉइंट है, ठीक है। RG+ एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको कि नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है हेल्थ के मामले में। आज तक कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जिसको नोबेल प्राइज़ मिला हो। आप गूगल पे जाके नोबेल प्राइज़ विनिंग प्रोडक्ट लिखोगे ना, तो फॉरएवर का RG+ से आता है और कोई भी प्रोडक्ट नहीं आता, ठीक है। जब इस तरह से आपके पॉइंट मिल के ना 1000 पॉइंट होते हैं, तो आपका 1 CC कंप्लीट होता है, ठीक है। अब 1 CC क्या होता है, इंडियन करेंसी के मुताबिक जब हमारा 15,000 का बिजनेस होता है ना, तो हमारा 1 CC कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अच्छे से समझना ये चीज़, ठीक है। 15,000 का बिजनेस जब होता है हमारा इंडियन करेंसी के मुताबिक, तो 1 CC कंप्लीट होता है, ठीक है। अब आपने किया था 25 से 30 लोगों को सुजेस्ट, और आपका बिजनेस कितने का होता है, 50 से 60,000 का। 15,000 में 1 CC हो रहा है, 60,000 में कितना CC हो गया, 4 CC, ठीक है। 15 चौके 60, ठीक है, 4 CC होता है आपका। अब 4 CC आपका हो गया। अब आप कंपनी में थे 9 कस्टमर, ठीक है, जो फर्स्ट लेवल आपको था मिला हुआ, ठीक है। वहाँ पे आपको 10 to 15% डिस्काउंट मिल रहा था। अब आपको हो जाता है 4 CC। कंपनी बोलती है जैसे ही आपका 2 CC होता है, तो आपको लेवल दिया जाता है असिस्टेंट सुपरवाइज़र, ठीक है। और असिस्टेंट सुपरवाइज़र एक बहुत अच्छा लेवल होता है, एक रिस्पॉन्सिबल लेवल होता है, ठीक है। यहाँ पे हमें ना जो डिस्काउंट नोबस कस्टमर पे 10 to 15% मिल रहा था, यहाँ पे हमारा डिस्काउंट बढ़ के 30% होता है। जैसे कोई प्रोडक्ट 100 रुपये का है, तो आपको नोबस कस्टमर पे वो कितने 90 रुपये का पड़ेगा, और असिस्टेंट सुपरवाइज़र लेवल आप अचीव करते हो, वो यहाँ पे आपको 70 रुपये का पड़ता है, ठीक है। तो डिस्काउंट आपको कंपनी यहाँ पे देती है। उसके बाद हमें रेफरल कमीशन मिलता है जो कि 20% मिल रहा है, ठीक है। रेफरल कमीशन क्या होता है, जैसे कि आप अगर किसी पर्सन को बताते हो, बिजनेस के बारे में बताते हो, अगर वो आपके साथ में AS करता है, 2 CC का बिजनेस करता है, उससे जो आपको रेफरल कमीशन आता है 20%, मतलब 6,000 रुपये आपको आता है जब वो 30,000 का बिजनेस करता है, ठीक है। अच्छे से समझना इस चीज़ को, ओके। उसके बाद क्या करना, हमने देखो 150 पर्सन की लिस्ट बनाई थी, 150 पर्सन की लिस्ट। अब उनको हमने क्या करना है, प्रेजेंटेशन देनी है, उनको प्लान दिखाना है बिजनेस के लिए, उनको इन्वाइट करना है। अब 150 लोगों में से मैं बोलता हूँ नॉर्मल आप खुद सोचो कितने लोग आपके साथ ज्वाइन करोगे, ठीक है। खुद सोचो, ये चीज़ दिमाग से सोच के चलो, ठीक है। मैं बोलता हूँ 20 तो नॉर्मली कर लेंगे, 20 छोड़ो 15 तो कर लेंगे। अगर आपको लगता है 15 भी नहीं करेंगे 150 में से, तो मैं नॉर्मल सा बता रहा हूँ आपको, 10% तो ज्वाइन कर लेंगे। अगर 10% ने आपके साथ ज्वाइन किया, 4 CC का बिजनेस किया, तो आपके 40 CC होते हैं, 40 CC, ठीक है। और जैसे ही आपके 25 CC होते हैं यहाँ पे ना, तो कंपनी आपको नेक्स्ट लेवल देती है 25 CC पे, सुपरवाइजर लेवल, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो है डिस्काउंट जो है 30% से बढ़ के 33% हो जाता है, डिस्काउंट आपका बढ़ता जाता है। और उसके बाद जो रेफरल कमीशन थी 20% थी, यहाँ पे 23% हो जाती है। कैशबैक आपको अलग से मिलता रहता है, 8% कैशबैक मिलता है यहाँ पे आपको, ठीक है। उसके बाद आपके साथ में असिस्टेंट सुपरवाइज़र है 10 लोग, ठीक है, 10 लोग असिस्टेंट सुपरवाइज़र है। अब आप बन गए हो कंपनी में सुपरवाइज़र, और आपका इनकम जो है मंथली यहाँ पे 25 से 35 हज़ार के बीच में है। और जो असिस्टेंट सुपरवाइज़र है उसका 10 से 15 हज़ार के बीच में है, ठीक है। वो भी तो चाहेगा कि यार मेरा जो है इनकम ज़्यादा हो, ठीक है, वो भी तो मेहनत करेगा। अब 10 में से मैं नॉर्मल सा आपको बताऊँ ना, 10 में से 4 बंदे अगर आपकी तरह जैसे आपने वर्क किया वैसे ही अगर वो भी काम करेंगे ना, 4 बंदे अगर 25 CC का काम करेंगे,
ठीक है, तो 100 सीसी होता है। तो जैसे ही आपके यहाँ पे 75 सीसी होते हैं ना, तो कंपनी आपको नेक्स्ट लेवल देती है, असिस्टेंट मैनेजर लेवल। ठीक है, यहाँ पे आपका जो डिस्काउंट होता है 33% से सुपरवाइजर से 38% हो जाता है, डिस्काउंट आपका बढ़ता जाता है। और रेफरल कमीशन आपकी यहाँ पे 23% थी सुपरवाइजर पे, और यहाँ पे रेफरल कमीशन 28% हो जाती है। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगा, अभी तो आपको एकदम से ये चीज़ें क्लियर नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद आपके साथ में सुपरवाइजर है 4 लोग। ठीक है, सुपरवाइजर 4 लोग हैं। अब वो 4 लोग भी तो चाहते हैं कि यार हमारा इनकम 40 से 50 हज़ार के आसपास हो, और उनको 30-35 हज़ार रुपये मिल रहा है। तो वो भी मैं बोल रहा हूँ, अगर 4 पर्सन में से भी अगर 2 पर्सन भी अगर 75 सीसी का काम करते हैं, असिस्टेंट मैनेजर के लिए काम करते हैं, तो आपके हो जाते हैं यहाँ पे 150 सीसी, 150 सीसी हो जाते हैं। और कंपनी आपको लेवल देती है मैनेजर लेवल, वो भी 120 सीसी पर, जैसे आपके 120 सीसी होते हैं। ठीक है, और आपका यहाँ पे डिस्काउंट बढ़ के 48% हो जाता है। सोचो स्टार्टिंग में आपको 10 से 15% डिस्काउंट मिल रहा था, और मैनेजर तक आपको 48% डिस्काउंट मिलना स्टार्ट हो जाता है। मतलब 1000 का प्रोडक्ट आपको 500 रुपये में मिलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इतना डिस्काउंट आज तक कोई भी कंपनी नहीं दे रही है, अभी के टाइम में कोई भी कंपनी इतना डिस्काउंट नहीं देती है। ठीक है, और रेफरल कमीशन आपका बढ़ के यहाँ पे 33% हो जाता है। रेफरल कमीशन क्या है, जैसे मैंने बताया, आप असिस्टेंट सुपरवाइजर होते हैं। ठीक है, फर्स्ट लेवल पे चलते हैं असिस्टेंट सुपरवाइजर। यहाँ पे अगर आप किसी पर्सन का 2 सीसी कराते हैं ना, तो आपको उससे सिर्फ 6000 रुपये आते हैं एक पर्सन से 2 सीसी कराने पे। ठीक है, और जो नेक्स्ट लेवल है सुपरवाइजर, सुपरवाइजर पे अगर आप किसी से 2 सीसी कराते हैं, तो आपको यहाँ पे 6900 रुपीज़ मिलते हैं। ठीक है, जो 23% रेफरल कमीशन है। उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर है, असिस्टेंट मैनेजर पे अगर आप किसी पर्सन से 2 सीसी कराते हैं, तो आपको 8400 रुपीज़ आते हैं। ठीक है, और मैनेजर लेवल पे अगर आप किसी पर्सन से 2 सीसी कराते हैं, तो आपको उससे 9900 रुपीज़ आते हैं। मतलब 10,000 अप्रॉक्स 10,000 के आसपास आपको यहाँ पे आता है। इसी तरह से यहाँ पे जो मैनेजर है, आपने जो इनकम देखा होगा 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 10-12 लाख, इतना पैसा ले रहे हैं, तो वो इसी कारण ले रहे हैं। और टीम बिल्डिंग पे फोकस करना है हमने यहाँ पे। ठीक है, हमने प्रोडक्ट नहीं बेचना है यहाँ पे। जो आपका फर्स्ट लेवल है ना असिस्टेंट सुपरवाइजर, यहाँ तक कि आपने सिर्फ प्रोडक्ट सुजेस्ट करना है, लोगों को प्रोडक्ट बताना है 30,000 तक। उसके बाद आपने प्रोडक्ट बेचने पे फोकस नहीं करना है, प्रोडक्ट बेचना नहीं है यहाँ पे। ठीक है, आपने टीम बिल्डिंग पे फोकस करना है। कंपनी बोलती है कि मैं आपको सेल्समैन नहीं बनाऊंगी, यहाँ पे सेल्समैन नहीं बनना, हमने यहाँ पे बिजनेसमैन बनना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे टीम बिल्डिंग पे फोकस करना है। ओके, अगर इनकम की बात करूँ, मैं इनकम बताऊँ आपको, जो फर्स्ट लेवल है असिस्टेंट सुपरवाइजर जो लेवल है 2 सीसी पर, ठीक है, वहाँ पे हमारा इनकम 1000 से 15,000 पे रहता है। ठीक है, जो दूसरा सुपरवाइजर लेवल है, यहाँ पे हमारा 15,000 से 25,000 रुपये रहता है। असिस्टेंट मैनेजर है, यहाँ पे हमारा 25,000 से 40,000 रुपये रहता है। ये पार्ट टाइम में बता रहा हूँ, अगर मिनिमम बता रहा हूँ कि आप पार्ट टाइम में अगर स्टार्टअप करते हो तो आपका इनकम इतना रह सकता है। और मैनेजर लेवल पे मिनिमम जो है 60,000 है। और अभी तक मेरे जितने सीनियर है उनका जो 80,000 90,000 के अबव भी रहता है उनका मंथली चेक। ठीक है, अगर आप पार्ट टाइम में स्टार्ट करते हो तो आपका इनकम इतना रहता है मिनिमम बता के। ठीक है, एंड उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे कंपनी आपको देती है कार प्लान। मैनेजर लेवल के बाद ये कार प्लान होता है, इसके लिए आपको कुछ सीसी करने पड़ते हैं। ठीक है, और कार आपको यहाँ पे कंपनी 9 लाख से 18 लाख तक कंपनी फ्री में देती है। अगर आप कार प्लान लेवल 1 अचीव करते हो तो 9 लाख रुपए कंपनी हर महीने आपके अकाउंट में 26,000 रुपये क्रेडिट करते हैं 36 मंथ के लिए। ठीक है, अगर आप कार प्लान लेवल 2 अचीव करते हैं तो कंपनी आपको 14 लाख रुपये 36 मंथ के लिए हर महीने 39,000 रुपये आपके अकाउंट में डालती है। अगर आप कार प्लान लेवल 3 अचीव करते हो तो कंपनी आपको 18 लाख की गाड़ी देती है 36 मंथ के लिए, और हर मंथ आपके अकाउंट में 52,000 रुपये क्रेडिट होते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको कंपनी यहाँ पे टूर प्रोवाइड कराती है। ठीक है, साल में 3 टूर होते हैं। डोमेस्टिक टूर मिलता है आपको, जो कि घरेलू टूर होता है, इंडिया में होता है लेकिन 5 स्टार होटल में होता है। 5 स्टार आपको पता है ताज होटल है। ठीक है, ताज होटल में कंपनी आपको 4 से 5 दिन तक ठहराती है, जो भी आपका खर्चा होता है वो कंपनी करती है खुद। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे इंटरनेशनल टूर मिलता है। इंटरनेशनल टूर आपको साल में 2 बार मिलते हैं, और ये 7 स्टार होटल्स में होते हैं। अब आपको पता होगा इंडिया में 7 स्टार होटल नहीं है। ठीक है, तो इंडिया से बाहर ही होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे, और ये टूर जो है 1+1 होते हैं। आप अपने साथ किसी भी पर्सन को लेके जा सकते हो, अपनी फैमिली मेम्बर में से किसी भी पर्सन को। ठीक है, और उसके बाद जो लास्ट जो होता है हमारा यहाँ पे चेयरमैन बोनस।
अब चेयरमैन बोनस इतनी बड़ी इनकम होती है कि यहाँ से आप इससे जो है अपना अच्छा घर भी बना सकते हो, या फिर आपने गाड़ी लेनी है लग्जरी तो वो भी ले सकते हो, कुछ भी कर सकते हो आप। ये इतना बोनस होता है। आपको पता है गवर्नमेंट जॉब में जो बोनस मिलता है 2-4 हज़ार, 5 हज़ार, 10 हज़ार, 15 हज़ार इतना ही मिलता है, और यहाँ जो इस बिज़नेस में जो चेयरमैन बोनस मिलता है ना वो लाखों और करोड़ों में होता है, ठीक है। और बाकी खुद सोचो ना यार, आपको कंपनी इनकम अलग से दे रही है, ठीक है, और उसके बाद कार प्लान अलग से दे रही है, टूर अलग से दे रही है, ठीक है, और चेयरमैन बोनस अलग से दे रही है, ठीक है, इतना सब कुछ देती है इस तरह से। और ये है फॉरएवर के टॉप अर्नर जिनका मंथली पे आउट जो है 8 से 9 करोड़ रुपए है, ठीक है। और जो इनको चेयरमैन बोनस मिला हुआ था आपको दिख रहा है 2019 में $15.5 लाख का, ठीक है, अप्रॉक्स 13 करोड़, ठीक है। समझ सकते हो आप यहाँ से 13 करोड़। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना पैसा ये लोग डालते कहाँ हैं, तो मैं आपको बता दूं कि यही वो लोग हैं जिनके पास 8-10 लग्जरी गाड़ियों के कलेक्शन होता है, जिनके पास प्राइवेट जेट होता है, ठीक है। तो सर के पास मतलब कि 8-10 गाड़ियों की कलेक्शन है। रोल्स रॉयस सबसे ज़बरदस्त कार है पूरे वर्ल्ड की, आपको पता होगा। बुगाटी, लैम्बोर्गिनी, फरारी, मजराटी, ऐसी ऐसी गाड़ियाँ सर के पास खुद की कलेक्शन है, ठीक है। एंड उसके अलावा 15-20 कंट्रीज़ में सर के खुद के बंगलो है, ठीक है। तो आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं, और भी काफ़ी सारी चीज़ें बताने के लिए, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। लेकिन आपको यहाँ से क्लैरिटी हो चुकी होगी कि ये बिज़नेस कितना पावरफुल है। तो मैं आपको यही बताऊँगा कि अच्छे से समझे इसको, अच्छे से अंडरस्टैंड करें, ठीक है। बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, अगर अच्छे से समझते हो इस चीज़ को तो टोटली आप भी लाइफ अपनी चेंज कर सकते हो, ठीक है, जैसे इन लोगों ने अपनी लाइफ चेंज की हुई है, ठीक है। तो अच्छे से अंडरस्टैंड करो, अच्छे से समझो। बाकी थोड़ा मैं आपको और दिखाना चाहूँगा अदर कंट्रीज़ में इंडिया से बाहर किस तरह का काम हो रहा है। आप देखो मिक्लॉस सर है, ठीक है, हंगरी के डिस्ट्रीब्यूटर है। लैम्बोर्गिनी गाड़ी का नंबर देख सकते हैं, FLP फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, ठीक है। इनको मतलब गाड़ियों का बहुत ज़्यादा शौक था, तो इन्होंने मतलब बहुत सारी लग्जरी गाड़ियों की कलेक्शन की हुई है इस तरह से। देखो ये इनके अपलाइन थे, ये जो मिक्लॉस सर है, मिक्लॉस सर के अपलाइन ये थे। इन्होंने इन सर को सिस्टम दिखाया था जो कॉन्सेप्ट आपको आज दिखा रहे हैं, ठीक है। तो मिक्लॉस सर ने ना इनको लैम्बोर्गिनी गिफ्ट कर दी थी, ठीक है। आप देख रहे होंगे गाड़ी पे लिखा हुआ स्टिकर लगा हुआ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का, ठीक है। तो गाड़ी लैम्बोर्गिनी गिफ्ट की थी। तो इतना बड़ा गिफ्ट दे रहे हैं, ठीक है, इतना पावर है इस बिज़नेस में कि 3-4 करोड़ का तो गिफ्ट ही दे रहे हैं अपलाइन को, ठीक है। तो ये देखो मजराटी है इनके पास खुद की, गाड़ी का नंबर देख सकते हो, FLP फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, ठीक है। इतनी लग्जरी कलेक्शन है इनके पास। हाथ में एलोवेरा जेल की बोतल पकड़ी हुई है और दूसरी साइड एलो फर्स्ट जैसे स्प्रे वगैरह पकड़े हुए हैं, फॉरएवर के प्रोडक्ट हैं। गाड़ी का नंबर देख सकते हैं, पोर्श है फर्स्ट नंबर पे FLP, ठीक है। फेरारी है FLP करके, ठीक है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। इस तरह से कुछ सोचो दूसरी कंट्रीज में जो है काम चल रहा है। सो आई होप कि आपको यहाँ से काफ़ी चीज़ें जो है क्लियर हुई होगी, ठीक है। इसके अलावा भी अगर आपके कोई डाउट वगैरह होंगे तो आप अपने अपलाइन से क्लियर कर सकते हो। जो आपके अपलाइन है जिसने आपको बिजनेस से इंट्रोड्यूस करवाया होगा, ठीक है, उससे आप क्लैरिटी कर सकते हो और ज़्यादा। और एक बात याद रखना, डाउट जो है ना उसी पर्सन को आते हैं जो बंदा स्टडी करता है। गूगल, यूट्यूब पे हर जगह स्टडी करता रहता है, उसी पर्सन को डाउट आते हैं। और जो बाकी पर्सन होते हैं ना उनको डाउट नहीं आते, जो कभी स्टडी नहीं करते, ठीक है। तो आप अच्छे से समझो इस चीज़ को। बाकी पावर आपको इस बिज़नेस की पता ही है, बाकी सिस्टम में आपने पहले भी देखा होगा कि कितनी पावर है इस बिज़नेस में, ठीक है। और मार्केटिंग प्लान ये वीडियो देख के आपको और ज़्यादा क्लैरिटी हुई होगी आई होप। और जल्दी से जल्दी जो है आप इस बिज़नेस को स्टार्ट करो, ठीक है। अपना फॉर्म फिल करो और जल्दी से जल्दी अपना लेवल अचीव करो, जो आपका फर्स्ट लेवल है असिस्टेंट सुपरवाइज़र, उसको अचीव करो, क्योंकि उसके बाद ही असली काम स्टार्ट होता है, उसके बाद हमें अर्निंग आना स्टार्ट होती है, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी अपना लेवल अचीव करो, क्योंकि ये लेवल एक ऐसा लेवल होता है जो कि हमें लाइफ में अचीव करना ही पड़ता है, ठीक है। हम उस पर्सन को देखते हैं अभी के टाइम में जो 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, जैसे रॉल्फ की पे अभी के टाइम में जो है 9-10 करोड़ रुपए महीने का ले रहा है, ठीक है। उसने भी एक टाइम पे 30,000 का बिजनेस किया था, 2 CCAS असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल किया था, ठीक है। तभी आज वो इतना इनकम अर्न कर रहा है इस बिजनेस से। तो हमने भी एक बार लाइफ में ये जो है लेवल अचीव करना है। और हम ना ऐसा सोचते हैं कि 30,000 लगाना पड़ेगा यार, ये वो फलाना ढमकाना, पता नहीं क्या क्या चीज़ें हमारे दिमाग में चलती है, ठीक है।
तो खुद सोचो, अगर 30,000 लगाने से अगर आपका फ्यूचर अच्छा हो सकता है ना, तो आपको ये चीज़ देखनी चाहिए। आपको 30,000 बड़ी चीज़ नहीं, आपका फ्यूचर बड़ी चीज़ है, ठीक है। 30,000 लगाने से अगर आपका फ्यूचर अच्छा हो रहा है तो ज़रूर लगाओ, ओके। और लगाने के बदले आपको यहाँ से आपको खुद पता कि इतने ज़बरदस्त जेन्युइन प्रोडक्ट मिल रहे हैं, ठीक है। उनको अगर आप रिटेल करते हो, धीरे धीरे करते रहो और काम पे भी फोकस करो, तो वो पैसा भी आपका कवर हो जाएगा सारा, ठीक है। बाकी एक्शन लो, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लो, और फ्यूचर सबका सेम है। आप भी 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख तक पहुंच सकते हैं। इसके लिए पहले हमें सोचना पड़ता है, हमारे दिमाग से काम करवाना पड़ता है, ठीक है। आप भी अर्निंग कर सकते हो। और मैं आपको एक बात और बता दूं यार, यहाँ पे ना जो रेशो रहती है वो 100 में से अगर 100% लोग इस सिस्टम को देखते हैं ना, 100 में से 5%, 10% लोग ही यहाँ से सक्सेसफुल हो पाते हैं, ठीक है। बाकी जो 90% लोग हैं ना, वो उन 10% लोगों के साथ में काम करते हैं फिर एज ए एम्प्लॉय, ठीक है। तो आपको डिसाइड करना है आपको उन 10% लोगों में आना है या फिर 90% लोगों में आना है। डिसाइड आपको करना है, ठीक है। हर एक पर्सन पहले 0 से स्टार्ट करता है, तब जाके वो बड़ा बनता है, ठीक है। तो डिसीजन लो और अच्छे से काम करना स्टार्ट करो। बाकी थैंक यू सो मच, और मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय बाय, टेक केयर। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.